एक ऐसी रात जब स्वयं एकादशी देवी प्रकट हो, एक ऐसा व्रत जो हजारों जन के पापों को काट देता है, और एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या आप जानते हैं, जैसा फल हजार अश्वमेध यज्ञों में मिलता है, वही फल केवल उत्पन्ना एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं डिवाइन सनातन स्टोरीज, जहां हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर शब्द में है भक्ति और हर कहानी में आपको जोड़ती है सनातन की अनंत शक्ति से। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और उसका महात्म्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। मार्गशीर्ष या अघन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति विष्णु जी का अखंड आशीर्वाद पाता है। यही वह दिन है जब असुरों से संघर्ष के समय एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र यत्र कथा विष्णु तत्र तत्र एकादशी, अर्थात जहाँ हरि कथा है वहाँ एकादशी का महत्व है। इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, मन में शांति होती है और घर में धन वैभव और सौभाग्य की वृद्धि होती, रोग और दुख दूर होते हैं, परिवार में सौहार्द बना रहता है। यह व्रत हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं और विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियों या पारिवारिक संकटों से जूझ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य से। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखुद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, कृपया करके बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, शतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयंकर था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब दैत्य मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे
वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप के सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उस दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझको बताओ। श्री विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आदि सबके स्थान अधिकार कर लिए हैं। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका सिर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार कर युद्ध किया और उसका वध कर दिया और भगवान विष्णु की रक्षा की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आप मेरे भक्तों के सभी पापों को नष्ट करेंगी। जो भी आपके व्रत का पालन करेगा उसे मेरे लोक की प्राप्ति होगी। आज से आप एकादशी नाम से जगत में प्रसिद्ध होंगी और इसी दिन से उत्पन्ना एकादशी का आरंभ हुआ। विशेष आशीर्वाद चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करें। तो भक्तों, अगर आज की उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा आपके मन में शांति, भक्ति और सकारात्मक लेकर आई हो
तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जाने से पहले एक प्रेम भरा लाइक ज़रूर करें और डिवाइन सनातन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती है भक्ति, चमत्कार, रहस्य और सनातन की अनसुनी कथाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कहानी के साथ। तब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर और जीवन में यूं ही बना रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।